अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। लॉगरिथम के कानून का इस्तेमाल करते हुए हमने इनको एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड मीन कि अगर कोई दो रकमें लॉग के अंदर डिवाइड हो रही हैं तो उसे क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी। यानी ये जो लॉज ऑफ लॉगरिथम हमने पढ़े थे कि अगर कोई दो वैल्यूज़ लॉग की प्लस हो रही हैं तो उन्हें सिंगल लॉगरिथम में कैसे लिख सकते हैं, प्लस की फॉर्म, मल्टीपल फॉर्म में। तो अब एक्सपेंड में ये होगा कि अगर मल्टीपल फॉर्म में कोई वैल्यूज़ लिखी हुई हैं तो उन्हें हम प्लस की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर डिवाइड की फॉर्म में कोई रकमें लिखी हुई हैं, एक रकम, उसको हमें एक्सपेंड करके दो रकमें बनाना है। यानी एक्सपेंड का मतलब है सिंगल लॉग से मल्टीपल लॉग में शिफ्ट होना है, एक से ज़्यादा लॉगरिथम की फॉर्म में लिखना है। यानी मल्टीपल वैल्यूज़ को हमने अलग अलग करके प्लस लिखना है, डिवाइड जो क्वोशंट की फॉर्म है उनको माइनस की फॉर्म में लिखना है, और जो पावर होगी उस पावर को कोफिशिएंट में ले जाना है। ठीक है जनाब, इससे चलते हैं हम। अब पहला रूल है जी, इसमें अब देखें कोई बेस नहीं है तो बेस क्या है जी, 10, लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब दो रकमें हैं जी, डिवाइड हो रही है, क्वोशंट है, तो इसे हम लिख सकते हैं log 11 माइनस log 5। यानी डिवाइड जब भी हो रही है तो उनको हम माइनस कर देंगे। नेक्स्ट पार्ट है जी, इसमें बेस 5 दी गई है तो बेस 5 तो अपनी जगह एज इट इज़ लिखी रहेगी। ठीक है जनाब। अब इसकी है जी 8, ये कोई स्क्वायर रूट है, इसका कोई भी यहाँ पे इंडेक्स नहीं। अगर इंडेक्स होता ना, यानी यहाँ पे अगर इंडेक्स n होता तो होल पावर 1/n वाली फॉर्म बनती। अब इंडेक्स कोई नहीं है तो होल स्क्वायर 1/2। 8 क्या है जी, 8 एज इट इज़ लिखा रहेगा, a की पावर 6 भी एज इट इज़। ठीक है। नेक्स्ट में log ये 5 एज इट इज़ लिख दें। अब ये 8 की पावर भी 1/2 है और a की पावर 6 के साथ भी पावर 1/2 आ जाएगी। ये आ जाएगा 2 3 दा 6 log ऑफ 5, 8 की पावर आ जाएगा 1/2 और a की पावर 6 1/2 से कटेगी तो a की पावर 3 रह जाएगी। ठीक है जनाब। इससे अगले जो स्टेप में हम क्या करेंगे, अब देखें log 5 अपनी जगह एज इट इज़, ये अब ये अलग रकम है और ये रकम अलग है। ठीक है, ये अब मल्टीप्लाई हो रही हैं तो 8 की पावर 1/2 को अलग लिख दो। मल्टीप्लाई हो रही हैं तो सिंगल लॉग में लिखने के लिए क्या करते हैं, यानी इस तरह अगर कोई दो रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं एक्स और वाई, तो इन्हें जब सिंगल लॉग में लिखे थे तो इसे दो लॉग्स में कन्वर्ट कर देंगे। एक्स और वाई मल्टीपल हो रहे हैं तो एक्स प्लस लॉग वाई आएगा। तो ये 8 की पावर 1/2 प्लस लॉग बेस 5 एज इट इज़ ए की पावर 3। ठीक है जनाब। और उसके बाद ये जो पावर 1/2 है ये शुरू में लें, 1/2 log 8 इन बेस 5, और ये पावर 3 भी शुरू में लें, 3 log ऑफ a इन बेस 5। तो इस तरह इस फॉर्म में जो क्वेश्चन था, जो सिंगल लॉग में लिखा हुआ था, वो इस तरह हम अलग अलग फॉर्म में लिखना है इन सवालों को। अब ये नेक्स्ट पार्ट है जी, नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग का क्या मतलब होता है, अभी बताया था आपको पिछले पार्ट में कि उसकी बेस ई होती है। ऐसा लॉग जिसकी बेस ई हो उसे नेचुरल लॉग कहते हैं। अब यहाँ पे देखें, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई बी डिवाइडेड बाई सी। तो दोबारा रिकॉल कर लें कि अगर दो रकमें मल्टीप्लाई हो रही हो तो उसे लिखेंगे log ऑफ ए प्लस log ऑफ बी। इसी तरह अगर कोई दो रकमें आपस में डिवाइड हो रही हों उसे लिखेंगे log ऑफ ए माइनस log ऑफ बी।
तो ये दोनों रूल्स इस पे अप्लाई होंगे। ए स्केयर और बी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ ए स्केयर प्लस नेचुरल लॉग ऑफ बी। और सी डिवाइड हो रहा है तो ये आ जाएगा माइनस नेचुरल लॉग ऑफ सी। यानी प्लस वाली मल्टीप्लाई वाली रकमों को प्लस में लिखते हैं और डिवाइड वाली रकम को माइनस में लिखते हैं। फिर तीसरा रूल भी अप्लाई हो रहा है कि अगर कोई भी चीज़ पावर में मौजूद हो तो उसको हम शुरू में ला सकते हैं, बी नेचुरल लॉग ऑफ ए। तो यहाँ पे ए की पावर 2 है तो 2 को शुरू में ले आए, 2 नेचुरल लॉग ऑफ ए प्लस नेचुरल लॉग ऑफ बी माइनस नेचुरल लॉग ऑफ सी। इस तरह एक सिंगल लॉग से हमने 3 लॉग बना लिए। इसी का नेक्स्ट पार्ट है log ऑफ एक्स वाई बाई जेड होल पावर है जी 1/9। तो हम इसमें ये करते हैं जी कि 1/9 जो पावर है, यानी ये वाला रूल अप्लाई करेंगे कि b जो है वो शुरू में आ जाएगी, तो 1/9 पावर जो है वो शुरू में आ जाएगी, log एक्स वाई ओवर जेड हो जाएगा। अब 1/9 अपनी जगह लिखा रहेगा। अब देखें 1/9 जो इस पूरे log के साथ है, अकेले log के साथ नहीं आएगा, तो इसलिए 1/9 के साथ हम डाल देते हैं ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर अब देखें log एक्स और वाई आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसे लिखेंगे log ऑफ एक्स प्लस log ऑफ वाई। और z डिवीजन में है तो माइनस log ऑफ z बन जाएगा। इस तरह भी लिख सकते हैं, या फिर 1/9 को सबसे मल्टीप्लाई कर दें। इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है, देखा जी नेचुरल लॉग ऑफ 16 एक्स की पावर 3 है, और यहाँ पे जी क्यूब रूट है, इंडेक्स में पावर 3 है। तो इसे हम लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ 16 एक्स की पावर 3 होल पावर 1/3। और इसे जब अलग अलग करेंगे ना, पहले अलग अलग करने से पहले पावर इन दोनों पे अलग अलग लिख दें। 16 की पावर 1/3, एक्स की पावर 3 के साथ भी 1/3 आ जाएगा, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से अब देखें ये दोनों अब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम मल्टीपल फॉर्म में जो भी चीज़ हो उसे प्लस की फॉर्म में लिखते हैं। 3 से कैंसिल हो गया तो एक्स की पावर 1 बची, और ये नेचुरल लॉग है जी ln। और ये पावर जो है, इस पावर को आप अब अकेला लॉग रह गया ना, तो इस 16 एज इज, और ये पावर जो है इसे कोफिशिएंट में ले 1/3 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, तो ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म आ जाएगी। ये नेक्स्ट पार्ट है जी, पावर 5 दी गई है, तो पहले हम पावर 5 होल पे है, तो हम पहले log ऑफ 2 1 माइनस ए ओवर बी एज इट इज लिखा रहेगा, और पावर जो 5 है इसे कोफिशिएंट में ले जाएंगे। अब ये 5 log 2 ये आर एक के साथ आएगा। अब ये दोनों रकम आपस में डिवाइड हो रही हैं, तो इससे हम लिखेंगे 5 log 2, पहली टर्म क्या है 1 माइनस ए, तो 5 log 2 इंटू 1 माइनस ए। बी डिवाइड हो रहा है तो माइनस आ जाएगा 5 log 2 एज इट इज, ये चीज़ सारी सेम, और साथ बी लिख देंगे। इस तरह इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज है जी 2.4, क्वेश्चन नंबर 4 है जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इस सवाल में हमने इस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, लॉग के रूल्स अप्लाई करते हुए, तो पहले लॉग के रूल्स हम थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं कि अगर लॉग के अंदर बेस सेम हो और दो रकमें अलग अलग प्लस हो रही हों लॉग में, उन्हें सिंगल लॉग में लिख सकते हैं और मल्टीप्लाई कर देते थे। अगर दो रकमें माइनस हो रही हों उन्हें डिवाइड कर देते थे, और अगर कोई चीज़ पावर में कोफिशिएंट में है उसे हम पावर में लेके जा सकते हैं, पावर को दोबारा कोफिशिएंट में भी लेके आ सकते हैं। किसी भी नंबर के लॉग के नंबर की बेस और नंबर सेम हो तो वो 1 के इक्वल होता है। और अगर हमने बेस न्यू बनानी हो, जैसे अब यहाँ पे बेस b है तो उसकी जगह बेस 10 बनाना चाहें, तो log ऑफ a लग और b को लग डिवाइड कर सकते हैं।
तो यहाँ पे अब इन चीज़ों को अप्लाई करते हुए देखते हैं जी कि यहाँ पे अब देखें बेस कोई नहीं है, तो बेस क्या है जी 10 है। अब log ऑफ 2 प्लस log ऑफ x, इन दोनों पे आप मल्टीप्लाई का रूल लगा सकते हैं कि अगर दो वैल्यू प्लस हो रही हों अलग अलग log में, तो उन्हें सिंगल log में लिख के log 2x लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम एक और चीज़ अप्लाई करने लगे हैं। आपने 2.2 एक्सरसाइज की है जिसमें अगर कोई चीज़ आपको log में लिखी होती थी, log ऑफ ए बी इक्वल टू एक्स, तो इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखते थे कि ए की पावर एक्स इक्वल टू बी बन जाता था, ए की पावर एक्स इक्वल टू बी। तो यहाँ पे भी देखें कि ये जी हमारे पास आ गया log ऑफ 2x इक्वल टू 1। अब इसकी हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे बनाएंगे कि जहाँ पे बेस क्या है जी, कोई बेस नहीं लिखी तो बेस 10 है, तो ये हो जाएगा जी 10 की पावर 1, जैसे a की पावर x इक्वल टू बी एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी, यहाँ पे 10 की पावर 1 इक्वल टू 2x आ जाएगा। ठीक है जनाब, और 10 की पावर 1 10 ही रहेगा, 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके डिवाइड, 2 1 दा 2 2 5 दा 10, और इस तरह हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। अब नेक्स्ट पार्ट दिया गया जी log ऑफ x इन बेस 2 log ऑफ 8 इन बेस 2 इक्वल टू 5। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेस 2 सेम है जी, तो 2 बेस अपनी जगह लिखी रहेगी, x और 8 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x मल्टीप्लाई बाई 8x इक्वल टू 5। और यहाँ पे वही लॉगरिथमिक फॉर्म के log a b इक्वल टू c हो, तो इसे हम लिख सकते हैं a की पावर c इक्वल टू b। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 5 इक्वल टू 8x, log हो गया ख़त्म। और 2 की पावर 5 क्या बनेगा जी, 2 की पावर 5 आ जाएगा 32 इक्वल टू 8x, दोनों तरफ 8 से डिवाइड कर दें, 8 8 से कैंसिल, और 8 4 दा 32, x की वैल्यू हमारे पास 4 हो जाएगी। नेक्स्ट पार्ट है इसका जी पार्ट 3, और पार्ट 3 में दिया गया जी 81 की पावर x दी गई है इक्वल टू 243 की पावर x प्लस 2। यहाँ पे हम देखें 243 है, तो 243 के अगर हम फैक्टर बनाएं तो वो क्या बनेंगे, अब 243 है जी, इसके फैक्टर बना लेते हैं, 3 8 दा 24, 3 1 दा 3, 3 27 दा 81, 3 9 दा 27, 3 3 दा 9, और 3 1 दा 3। अब देखें 243 में 3 कितनी दफ़ा है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हम 243 की जगह लिख सकते हैं 3 की पावर 5 होल पावर x प्लस 2, यानी 243 के ये फैक्टर बने थे। अब अगर 243 81 के फैक्टर देखें तो पहला फैक्टर छोड़ दें, बकिया 81 है, 81 के फैक्टर यहाँ से शुरू होते हैं दूसरे 3 से, 1 2 3 4, यानी 81 की जगह आ जाएगा 3 की पावर 4 इंटू एक्स। ठीक है जनाब, यहाँ से अब 4 इस x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई एक्स 4x, और 5x प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो पहले 5 को x से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 5x, और 5 टू द 10। अब यहाँ पे बेस सेम है, बेस दोनों की सेम है, और दोनों बेस सेम के साथ इक्वल भी है, तो इसका मतलब है ये जो पावर 4x है और ये 5x प्लस 10 है, ये आपस में इक्वल होंगे, यानी 4x हम लिखेंगे इक्वल टू 5x प्लस 10, क्योंकि इनकी बेस सेम थी। तो अब यहाँ से आ जाएगा 5x इधर आ जाएगा माइनस 5x इक्वल टू 10, और 4x में से माइनस 5x माइनस करें तो आपके पास माइनस x बचेगा इक्वल टू 10। और ये अगर माइनस को प्लस करना हो तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दें,
मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस एक्स इक्वल टू -10। तो ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ये स्टूडेंट्स अगर पार्ट 4 है और उसमें जी वैल्यू 1/27 होल पावर है जी x-6 इक्वल टू 27। अब देखिए यहाँ पे भी 27 है और इधर भी 27 है, तो अगर मैं 27 को ऊपर ले जाऊँ तो हो जाएगा 27 की पावर -1 और साथ x-6 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर भी 27 ही है। ठीक है, ये हो गया जी 27 की पावर -1 इंटू एक्स माइनस एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस 6 इक्वल टू 27। अब यहाँ पे भी पिछले सवाल की तरह बेस सेम है, इधर 27 की पावर है -x प्लस 6 और इधर पावर है जी 1। तो जब बेस सेम है तो हम ये पावर आपस में इक्वल लिख लेंगे, क्योंकि वैल्यूज़ तो आपस में इक्वल आ रही हैं। तो -x प्लस 6 इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहाँ अगले स्टेप में हम ये करते हैं जी, -x को इधर ले जाएं और 1 को इधर ले आएँ, 6 - 1 इज इक्वल टू x हो जाएगा और यहाँ पे x इक्वल टू 6 - 1 का जवाब आ जाएगा 5। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 5। इसी तरह इसका पार्ट 5 देखते हैं जी। पार्ट 5 दिया गया जी log ऑफ 5x - 10 इक्वल टू 2। तो यहाँ पे अब लॉगरिथमिक फॉर्म है, बेस यहाँ पे कोई नहीं देगी, तो बेस क्या है जी, बेस जहाँ नहीं लिखी हुई तो बेस 10 होगी। ठीक है, तो लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो 10 की पावर 2 इक्वल टू हो जाएगा 5x - 10। 10 की पावर 2 क्या होता है जी, 10 का स्क्वायर 100 -10 इधर आएगा तो +10 इक्वल टू 5x। 110 प्लस करें तो आ जाएगा 110 इक्वल टू 5x और 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, या दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर दें तो 5 5 से कैंसिल, x की वैल्यू आ जाएगी 5 1 दा 5, 5 2 दा 10, यहाँ पे 1 बचेगा 1 0 22, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 22। नेक्स्ट पार्ट है जी log ऑफ x प्लस 1 और बेस 2 दी गई है, माइनस log ऑफ x माइनस 4 में भी बेस 2 दी गई है और इक्वल टू 2 है। पहले तो हम इसे सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो log ऑफ बेस 2 है, x प्लस 1 और x माइनस 4 दो log में अलग अलग लिखे हुए माइनस हो रहे हैं, तो इन्हें डिवाइड की फॉर्म में लिखेंगे x प्लस 1 ओवर x माइनस 4 इज इक्वल टू 2। उसके बाद ये log की फॉर्म है, इसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या होता है जी, log ए बी इक्वल टू सी लिखा हो तो उसे क्या लिख सकते हैं, a की पावर c इक्वल टू b, ये फॉर्म लिख सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 2 की पावर 2 2 की पावर 2 इक्वल टू x प्लस 1 ओवर x माइनस 4। तो 2 की पावर 2 हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, ये नीचे जो x माइनस 4 है ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू x प्लस 1, 4x से मल्टीप्लाई होगा 4x, 4 4 दा 16 इक्वल टू x प्लस 1। अब x वाली रकम एक साइड पे कर दें, प्लस x से आएगा इधर माइनस x, माइनस 16 इधर ले जाएं तो प्लस 16, 4x माइनस x आ जाएगा 3x इक्वल टू 17 और यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 3 से जाकर तो डिवाइड हो जाएगा 17/3।